हेलो दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नेत्र, मानव नेत्र की संरचना पढ़ रहे थे। तो उसमें लेंस पढ़ा था। अब पढ़ते हैं आइरिस। आइरिस को इसे आँख का पर्दा भी बोला जाता है। ये लेंस के सामने एक प्रकार का पर्दा होता है, जो हमारा लेंस है उसके सामने पाया जाता है। इसे आँख का पर्दा कहते हैं। यह काला, भूरा अथवा नीले रंग का हो सकता है। मतलब जो आँख का रंग का निर्धारण करता है वो आइरिस के कारण ही होता है। तो जैसे किसी की आँखें होती हैं मोस्टली ज़्यादातर काली आँखें पाई जाती हैं, जैसे भूरी भी होती हैं, नीली भी होती हैं। भूरी जैसे बिल्लो की आंखें देखी होंगी, और नीली आंखें जैसे ऐश्वर्या राय की देखी होंगी आपने। तो आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? नेत्र के रंग का नेत्र का रंग आइरिस के कारण ही होता है। तो इसमें दो प्रकार की पेशियाँ मसल्स पाई जाती हैं। पहली होती है वर्तुल पेशी, दूसरी होती है अरीय पेशी। वर्तुल पेशी होती हैं आँख को सकरा करने का काम करती हैं। अरीय पेशी आँख को पुतली को फैलाने का कार्य करती हैं। पुतली का आकार अनिच्छिक रूप से कम ज़्यादा करने के लिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो पुतली का और जैसे सोच सकते हैं कि पुतली कब चौड़ी हो जाती है और कब सकरी। ये आगे अभी मतलब टॉपिक आएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे तो इसमें आपको आइरिस में ये याद रखना है कि आइरिस कहाँ पाया जाता है? लेंस के आगे। ठीक है, इसे आँख का पर्दा कहते हैं, और यह काला, भूरा, नीले रंग का हो सकता है। और नेत्र के रंग आइरिस के कारण ही होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वर्तुल पेशी, इसमें दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, वर्तुल और अरीय पेशी। ये इसे पुतली को सकरा करने का कार्य करती हैं और अरीय फैलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, और आगे अब पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य में तीसरी पलक भी पाई जाती है। मनुष्य में तीसरी पलक भी पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में अब क्या है? अवशेषी अंग, इसका कोई कार्य नहीं है। जैसे निमेषक झिल्ली, नेक्टेन झिल्ली या प्लीका सेमिल्यूनरिस कहते हैं। यह मनुष्य में अवशेषी अंग है। नेत्र गोल, जैसे हमारी जो आँख होती है, तो आँख को किस में स्थित होती है? नेत्र कोटर में। नेत्र गोलक नेत्र कोटर में स्थित होता है। नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में 6 प्रकार की पेशियाँ होती हैं जो इसे सादे रखती हैं। जैसे कि इनमें से 4 पेशी होती हैं वो रेक्टस होती हैं, और 2 पेशी होती हैं वो ऑब्लिक्यूल होती हैं। 4 तो रिजिव होती हैं, और 2 कैसी होती हैं? तिरछी। इनमें से ये 4 तो रिजिव पाई जाती हैं, 1, 2, 3 और 4। जैसे एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, इंटरनल रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स और इन्फीरियर रेक्टस मसल। एक्सटर्नल यानी बाह्य रज्जु पेशियाँ, अंतररज्जु पेशियाँ इंटरनल, उत्तर रज्जु पेशियाँ यानी सुपीरियर रेक्टस मसल, अधोरज्जु पेशियाँ यानी इन्फीरियर रेक्टस मसल। और 2 तिरछी पाई जाती हैं, उत्तर तिरछी पेशियाँ सुपीरियर ऑब्लिक्यूल मसल, अधो तिरछी पेशियाँ यानी इन्फीरियर ऑब्लिक्यूल मसल। इन पेशियों की सहायता से आँख दाएं बाएं ऊपर नीचे चलायमान हो। जैसे हमारी जो आँख है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इन 6 प्रकार की पेशियों के कारण ही चलायमान होती है। अब ल्यूका सेमिनेरिस, मनुष्य के नेत्र के भीतर कोण पर स्थित अवशेषी नेक्टेन झिल्ली को प्लीका सेमिल्यूनरिस कहते हैं। जैसे मनुष्य में, जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैसे तीसरी पलक होती है जो अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है, और इसे नेक्टेन झिल्ली भी कहते हैं। किसे? नेक्टेन झिल्ली। इसे, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्लीका सेमिल्यूनरिस। प्लीका सेमिल्यूनरिस आपको याद रखना है इसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे के बारे में। जैसे नेत्र में क्या जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं नेत्र में? तो नेत्र ग्रंथियाँ यानी आई ग्लैंड्स, तो इसमें क्या होता है? 4 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। माल ग्रंथियाँ, जायस ग्रंथियाँ, मीओवियन ग्लैंड्स और अश्रु या लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं। ये होती हैं श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है, और जायस ग्रंथि सीबम ग्लैंड्स का रूपांतरण है, मीओवियन सीबम का रूपांतरण है, सीबोमन ग्लैंड्स का, और अश्रु या लैक्राइमल श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। ठीक है, इनके और अब पढ़ते हैं कि नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मीओवियन ग्लैंड्स, मॉल ग्लैंड्स और लैक्राइमल ग्लैंड्स या अश्रु ग्रंथियाँ। लैक्राइमल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड्स। मीओवियन ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्रंथियाँ दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं। जो हमारे पलक होते हैं उनके किनारों पर कौन सी पाई जाती हैं? मीओवियन ग्लैंड। ये तेलीय पदार्थ निकालती हैं, जिससे कॉर्निया चिकनी रहती है, पलक को उठाने और गिराने में अवरोध नहीं होता। जैसे ये कहाँ पाई जाती हैं? पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं और तेलीय पदार्थ निकालती हैं। और जैसे कॉर्निया हमारी होती है, चिकनी रहती है, और पलक को ऊपर उठाने में गिराने में क्या होता है? कोई भी परेशानी नहीं होती। तो कौन सी होती है? मीओवियन ग्लैंड। मीओवियन ग्लैंड। और दूसरी पाई जाती है मॉल ग्लैंड, मॉल की ग्रंथि। इसे सीलियरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये पसीने की ग्रंथि से रूपांतरित होकर पलकों के किनारों पर वॉर्निया के पास
फॉलिकल में खुलती है। मतलब यह इसे क्या बोलते हैं, सीलियरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। और ये पसीने की ग्रंथि होती है ना, श्वेत ग्रंथि, उसका रूपांतरण होती है और पलकों के किनारों पर बोर्नियो के पास फॉलिकल में खुलती है। तीसरी होती है लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथि। ये दोनों आँखों के ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। कितनी होती हैं? 3। लैक्राइमल ग्लैंड्स कितनी पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। और दोनों आँख के ऊपरी पलक होते हैं, उनके किनारों पर पाई जाती हैं। नमकीन द्रव स्रावित करती हैं जो पलकों एवं कोर्नियों को नम बना रखता है और आँखों की सफाई भी करती हैं। ठीक है, तो मीबोमियन ग्लैंड्स, मॉल की ग्रंथियाँ, लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ, लैक्राइमल। ठीक है, तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। और एक और थी जायस ग्लैंड्स, ये कि सीबम ग्रंथि का रूपांतरण है। ठीक है, तो आपको ग्लैंड समझ में आ गई। आई ग्लैंड्स आप कभी भूलोगे तो नहीं आप। ठीक है, अब एक बार जो नेत्र है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम और अच्छे से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आँख की आंतरिक संरचना, जैसे देखो ये हमारी आँख है, इसमें 3 लेयर बताई थी मैंने। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, जो और सबसे जो मिड वाली होती है रक्त पटल, जिसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, उसे रक्त पटल से कोरॉइड कहते हैं। तीसरी होती है दृष्टि पटल यानी रेटिना, सबसे आंतरिक परत होती है। पीत बिंदु पढ़ाया था मैंने, यहाँ पाया जाता है, और रेटिना पर ही अंध बिंदु पाया जाता है। यहाँ से अंध बिंदु पर सारी जो तंत्रिकाएं हैं वो इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं, दृक तंत्रिका, ऑप्टिकल नर्व बनाती है। और ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है, ये मस्तिष्क की तरफ जाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेंस है, ये गोल गोल। और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। और पीछे की तरफ होती हैं ये सीलियरी काय यानी सीलियरी बॉडी के द्वारा जुड़ा रहता है। ये नेत्र इनके द्वारा ये इसको पकड़ के रखती हैं। इसके आगे की तरफ यहाँ पर क्या पाई जाती है, आइरिस। आइरिस में बीच में क्या होती है, पुतली। ठीक है, और यहाँ पर ये होता है कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल। इसको क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। पुतली समझ में आ गया। आइरिस के बिल्कुल बीच में जो काली काली होती है वो होती है पुतली। नेत्रोद्रव, जैसे यहाँ पे लेंस के और कॉर्निया के जो बीच में पाया जाता है, इसे नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। और लेंस और जो रेटिना के जो बीच में यहाँ पे पाया जाता है उसे बोलते हैं काचाव द्रव। काचाव द्रव को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर हैं। और ये क्या करता, काचाव द्रव करता है जो हमारा जो रेटिना है उसकी सुरक्षा करता है, लेंस की सुरक्षा करता है। और ये क्या करता है, कॉर्निया की वक्रता को बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। और जो नेत्रोद्रव है एक्वस ह्यूमर और हमारे लेंस को चिपचिपा या नम बनाए रखता है। समझ में आ गया, स्नायु सस्पेंसिव फिलामेंट। और ये आपको जो मेन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और ये डायग्राम है उसका, कि जैसे मैंने बताई थी ना कि जो आँख के अंदर है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी, एक तो शंकु कोशिका, दूसरी थी सलाखा। इनको कौन कोशिकाएं बताया था मैंने, और इनको बताया था सलाखा कोशिकाएं। सलाखा कोशिकाएं यानी रॉड सेल्स, ये कैसे बेलनाकार होती हैं और ये शंकु के शेप की होती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये तंत्रिका की तरफ जाती हैं। आँख की आंतरिक संरचना शंकु सलाखा कोशिकाएँ। ठीक है, अब नेत्र की हम क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ नेत्र, मैकेनिज्म ऑफ आई, सॉरी। ठीक है दोस्तों, आगे की पढ़ेंगे हम आगे की क्लासेस में, क्योंकि ये क्लास तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।